गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास में हमने ब्लीचिंग पाउडर तक हमने बात की थी, क्या होता है, क्या यूज़ हैं, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, ये सब चीज़ें हमने पढ़ चुके थे। और प्लीज़ होमवर्क वीडियो ना देख लें भाई। मैं देख रहा हूँ सुबह मैंने डाली हुई वीडियो है और अब तक इवनिंग तक हो गया, एक भी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी है मेरी, एक भी बच्चे ने। ठीक है ना। तो भाई आप मैथमेटिक्स पे या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे लगे हुए हो तो भाई केमिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है ना। ज़्यादा आती है तो मुझे बता दो आप कि भाई ज़्यादा आती है तो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। तो आप ना बराबर बराबर इक्वलिटी के अकॉर्डिंग टाइम सबको देना है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे ही पड़े हुए हो। तो आप ना देखो भाई, आपके लिए बनाया जा रहा है होमवर्क। देखो भाई, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इसके अंदर जो साल्ट हमारे पास में है वो है बेकिंग सोडा। किसकी बात करेंगे हम? बेकिंग सोडा की हम बात करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास में है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा के बारे में बात करेंगे। अब इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं ना, एक एक करके मैं सब बता दूंगा। कैसे प्रिपेयर करते हैं वो भी मैं बता दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप बस सिर्फ सुनते जाओ और देखते जाओ। बेकिंग सोडा जो होता है ना, एक टाइप से हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है जनरली दो प्रोसेस से वेरी कर सकता है, जिसमें एक प्रोसेस हमारे पास में है क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, और दूसरा हमारे पास में है सोल्वी प्रोसेस। दो प्रोसेस से ये बन सकता है और यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? सोल्वी प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, फिर क्या कहता है कि सर इसका जो बेकिंग सोडा का जो केमिकल जो नेम होता है, इसका केमिकल जो नेम है वो क्या है भाई? इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोल देते हैं हम। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये इसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, आगे देखो, एक एक करके चीज़ समझते जाना आप। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके जनरल नेम है। जनरल नेम क्या क्या है इस बेकिंग सोडा के? बहुत से बेकिंग सोडा को हम ब्रेड सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यूनिक नेम है। एक आदमी कितने नाम है, जैसे चिंटू पिंटू सिंटू होता है, ऐसे ऐसे बहुत से नाम हैं। इसको ब्रेड सोडा भी बोलते हैं, इसको कुकिंग सोडा भी बोलते हैं, इसको बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा बोलते हैं, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी बोलते हैं, इसको सोडियम बाइकार्ब भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्ब भी बोलते हैं। इसमें बाइकार्ब ऑफ सोडा भी बोलते हैं, बाइकार्ब ऑफ सोडा बोलते हैं। और इसको सिंपली बाइकार्ब भी बोलते हैं, सिंपली बाइकार्ब भी इसको जानते हैं। तो ये भाई इतने नाम है इसके, एक आदमी कितने नाम है किसके? बेकिंग सोडा के। तो आपको जो अच्छा लगे वो बोलना। जब ब्रेड खाने की बात है तो ब्रेड सोडा को याद करना। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ इसकी प्रिपरेशन की। अब प्रिपरेशन की बारी है, तो देखो भाई प्रिपरेशन क्या है हमारे पास में इसकी। प्रिपरेशन देखो, ठीक है, क्या प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। प्रिपरेशन मेथड देखना, सिंपल सा मेथड है। वो सर ये किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? सोलवे प्रोसेस के थ्रू। इस प्रोसेस में क्या होता है? वो सर ब्रीन सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इन दोनों के मिक्सचर को इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रीन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ में? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाई जाई। साथ में करवाया डाला गया इसमें अमोनिया। ठीक है, क्या डाला गया? अमोनिया इसके अंदर डाला गया। जब ये कंप्लीट रिएक्टेंट कंपोनेंट जब एक दूसरे के साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलेगा? NH4Cl मिलेगा। और क्या मिलेगा? NaHCO3, मतलब अमोनियम क्लोराइड मिलेगा और मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको जानते हैं। तो एक ये कंपोनेंट अपने को यहाँ पर ऑब्टेन होगा। तो ये बात करी हमने इसके अंदर, टर्म की बात करी कि भाई किस तरीके से यहाँ पर
ट्रम वेरी करता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जनरली जो हम हैं इसके अंदर ये जो अमोनिया है वो अमोनिया भी वापस से इसमें रिकवर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है अपने, क्योंकि हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट होता है वो CO2 का एक पर्टिकुलर सोर्स होता है। मतलब इसके डिकम्पोजिशन से हम मुझे क्या मिलती है, CO2 क्या हो सकती है, अपने को मिल सकती है। तो यहाँ क्या करते हैं सर, यहाँ पर वही चीज़ें जैसे इसमें हो रही है वैसे अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर अमोनियम के क्लोराइड के साथ में करवा दूँ ना, किसके साथ में, कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन अमोनियम के क्लोराइड के साथ में करवा दूँ, तो मुझे वापस से अमोनिया क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो देखो भाई इसमें क्या क्या बना, कैल्शियम का क्लोराइड बना, बैलेंसिंग देखना, इसके अंदर क्या बना और भाई CO2 बना, ठीक है, एक O बच गया, 2 H बच गए, H2O बना और 2 मॉलिक्यूल क्या मिल गया मेरे को यहाँ पर, अमोनिया की क्या हो गए भाई, फॉर्म हो गए। तो देखो अमोनिया वापस से रिकवर हो गया। तो यहाँ पर क्या, तो ये वाला टर्म या यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका यूज भी हम कर सकते हैं वापस से अमोनिया को रिकवर करने के लिए, ठीक है। और इससे ये भी कंफर्म हो रहा है कि ये जो कार्बोनेट कंपाउंड जो होते हैं वो CO2 के बेटर सोर्स होते हैं, इनसे अच्छी खासी क्या होती है, CO2 गैस क्या होती है, निकलती है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम या बेकिंग सोडा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टियाँ क्या क्या हैं, एक एक करके सुनते जाना, ठीक है। देखो बेकिंग सोडा जो होता है वो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्या होते हैं ये, वाइट कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, पहली बात, ठीक है। जो अपने को किस फॉर्म में मिलते हैं, बोले अपने को सर अपीयर होते हैं किस फॉर्म में, एक पाउडर के रूप में, फाइन पाउडर के रूप में क्या होते हैं, अपने को अपीयर होते हैं, ठीक है। फिर बोला ये बेकिंग सोडा जो होते हैं ना एसिड होते हैं ना बेस, ठीक है। मतलब इनमें दोनों का करैक्टर क्या करता है, वेरी करता है। ये एम्फोटेरिक वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। एम्फोटेरिक क्या होती है इनकी नेचर, मतलब एसिड रिएक्ट कर रहा है तो बेस की तरह काम करेंगे, अगर बेस अगर रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिड की तरह क्या करते हैं सर, वर्क करना शुरू कर देंगे। फिर आगे सुनो और सुनो भाई, एम्फोटेरिक नेचर के बाद में क्या है हमारे पास में, फिर बोला सर ये स्प्रिंगली सोल्यूबल होते हैं, मतलब एक तरीके से स्प्रिंगली का मतलब है पार्शली सोल्यूबल होते हैं, किसके अंदर, पानी के अंदर, वाटर के अंदर क्या होते हैं सर, ये पार्शल सोल्यूबल होते हैं, कंप्लीटली सोल्यूबल नहीं होते हैं। कौन, बेकिंग सोडा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि सर बेकिंग सोडा के थर्मल डिकम्पोजिशन से, अगर मैं बेकिंग सोडा का क्या करवा दूँ, थर्मल अगर डिकम्पोजिशन करवा दूँ, क्या करवा दूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देख लेते हैं भाई। ये NaHCO3 हीट दिया, क्या मिला, Na2CO3, CO2 प्लस में H2O, मतलब CO2 क्या मिला अपने को यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ। और भी हो सकता है अगर मैं फर्दर इसको अगर डिकम्पोज और कर दूँ थर्मल डिकम्पोजिशन, तो मुझे यहाँ और क्या मिल सकता है, मुझे यहाँ पर Na2O सोडियम का ऑक्साइड CO2 गैस और निकल सकती है फर्दर डिकम्पोजिशन से, ठीक है। पर यहाँ पर इसके डिकम्पोजिशन से CO2 के साथ साथ और क्या निकला है, वाटर भी निकला है। तो इस वाटर के निकलने की वजह से इस टर्म को हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से, डिहाइड्रेशन प्रोसेस के नाम से भी हम इसको जानते हैं टर्म के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं हम, डिहाइड्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या निकलता है, H2 जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये अब तक की कहानी बेकिंग सोडा में क्या क्या पढ़ी हमने, बेकिंग सोडा के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी प्रिपरेशन पढ़ी, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में क्या करी हमने यहाँ पर बात करी है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, यूज की बात करेंगे, यूज ऑफ बेकिंग सोडा। यूज ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। क्या क्या यूज़ होता है देखते जाना, एक एक चीज़ें समझाता चलता हूँ। बस सर बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर,
बेकिंग पाउडर क्या होता है सब समझाऊंगा मैं, इसका फॉर्मूला तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, इसके अलावा कुकिंग के अंदर इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि कुकिंग में क्यों करते हैं यूज़, क्योंकि इसके अंदर क्या निकलती है, CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है, और CO2 की वजह से यहाँ पर बनने वाला जो प्रोडक्ट जो होता है ना, वो क्या होता है, वो सॉफ्ट एंड स्पंजी बनता है। CO2 की वजह से वो कैसा होता है, फल्फी, जैसे ब्रेड आती है तो सॉफ्ट होता है, फल्फी टाइप का क्या होता है, ये बनता है। ये बात की हमने इसके अंदर। इसके अलावा बेकिंग का यूज़ जो है हम एंटासिड के रूप में भी करते हैं। भाई पेट में एसिडिटी हो जाए तो एंटासिड के रूप में भी क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं हम टूथपेस्ट बनाने में, ठीक है। किस में यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट बनाने में क्या करते हैं, मेकिंग में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि टूथपेस्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, टीथ क्लीनिंग में, ठीक है। टीथ क्लीनिंग में और साफ़ करने में, दांतों को साफ़ करने में, और दांतों को कहने का मतलब बैक्टीरिया वगैरह से प्लेक फ्री बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। तो टूथपेस्ट क्यों करते हैं आपको पता है अच्छे से। इसके अलावा क्या कह रहा है भाई, इसके अलावा और सुनते जाना, बेकिंग का यूज़ करते हैं, वो करते हैं ऑर्नामेंट्स ऑफ सिल्वर, मेड ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी से बने हुए जो आभूषण होते हैं ना, चांदी से बने हुए आभूषण को साफ़ करने के लिए भी क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का या पाउडर का क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सुनार के जब चांदी साफ़ करवाते हैं तो उसके पास में पहले गर्म करता है, फिर एक लिक्विड में डालता है, उसके बाद उसके पास में एक वाइट सा पाउडर होता है, उसका क्या करता है, उसमें डालता है, जिससे चांदी पे क्या आती है, सिल्वर पे क्या आती है, शाइनिंग आ जाती है, ठीक है। ये बात क्या होने इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा ये जो होते हैं बेकिंग पाउडर जो होते हैं वो फायर एग्जिस्टर के रूप में भी हम क्या करते हैं, एक्सटिंग्विशर के रूप में भी क्या करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ये आपको पता, क्योंकि इसके थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या मिलता है, CO2 निकलता है, और CO2 की वजह से ओबियसली बात है कि वहाँ पर आग जो है वो आसानी से हम बुझ जाती है। तो ये बात करी हमने यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा के बारे में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ साथ में लगे हाथ किसकी भाई, बेकिंग पाउडर की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं, बेकिंग पाउडर के बारे में और बात कर लेते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है वो क्या होता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो ये तो चीज़ आपको पता पहले लगी गई कि बस CO2 के मिलने से जो है वो जो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो सॉफ्ट और स्पंजी टाइप की बनती हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है, कहने का मतलब। और ये क्यों होता है, क्योंकि CO2 निकलता है, क्योंकि आपको पता है अच्छे से कि जब बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन जब होता है, ठीक है, तो उसके डिकम्पोजिशन से आपको कार्बोनेट प्लस में CO2 प्लस में H2O मिलती है। और इस CO2 की वजह से खाना पीने की जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, कंपोनेंट के अंदर क्या होती हैं, कहने का मतलब स्पंजी और सॉफ्ट बनती हैं, कहने का मतलब। और सोडियम कार्बोनेट की वजह से उस खाने पीने की चीज़ों के अंदर जो टेस्ट है ना वो भी कैसा हो जाता है, बिटर टेस्ट हो जाता है, मतलब स्वाद जो है वो कड़वा हो जाता है, कहने का मतलब ये हुआ। अब हमें पता लगा कि सर यहाँ पर जो बेकिंग पाउडर है वो कैसे बनेगा। वो सर बेकिंग पाउडर जो होता है ना वो एक टाइप का मिक्सर होता है, ठीक है। मिक्सर क्या होता है, तो वो सर मिक्सर होता है किसका, वो सर बेकिंग सोडा प्लस में टार्ट्रिक एसिड का, किसका, टार्ट्रिक एसिड का क्या होता है, मिक्सर होता है। इस टार्ट्रिक एसिड को हम एक नया नाम और बोलते हैं, माइल्ड इडिएबल एसिड। मतलब इसके यूज करने से क्या होता है कि जो बिटरनेस है ना, जिसके अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के टूटने से जब सोडियम कार्बोनेट बनता है तो उसमें कड़वापन आ जाता है। तो उस कड़वापन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम टार्टरिक एसिड का यूज़ कर लेते हैं ताकि उसके अंदर बिटरनेस जो है वो प्रेजेंस ना हो, मतलब रिमूव हो जाए। तो इसलिए इसके क्या बोलते हैं, माइल्ड इडिएबल एसिड या टार्टरिक एसिड। और टार्टरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो आप जानते हैं C4H6O6 होता है। और वैसे अगर फॉर्मूला खोल के बताऊँ तो COOH CHOH का होल ट्वाइस और COOH, ठीक है।
ये फार्मूला है किसका, टार्टरिक एसिड का। अब टार्टरिक एसिड से कैसे बेकिंग पाउडर बना, तो वो रिएक्शन और मैं दिखा देता हूँ। ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस में C4H6O6, ये फार्मूला किसका है, टार्टरिक एसिड का। और जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है, CO2 निकलती है, H2O बनता है, और क्या मिलता है, सोडियम टार्टरेट क्या होता है अपने को यहाँ पर, C4H4O6, सोडियम टार्टरेट क्या होता फॉर्म होता है। अगर इसको इस फॉर्मूले के रूप में लिखना हो तो ये वाला COOH का होल ट्वाइस COONA, ठीक है। तो ये आया सोडियम टार्टरेट क्या होता है यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो कॉमन सी बात है कि भाई इस बेकिंग पाउडर का यूज़ कॉमन सी बात है कि जी जब अगर हम बेकिंग पाउडर जब उसमें डालते हैं ना तो उसमें CO2 बनती है उसके थर्मल डिकम्पोजिशन से, और सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट से बिटर टेस्ट कड़वापन थोड़ा सा महसूस होता है उसके अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रेड जैसे कड़वापन आ जाता है, ब्रेड में पुरानी हो जाती है ब्रेड, तो उसमें थोड़ा बहुत कड़वापन महसूस होता है। तो कड़वापन से बचाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम उसके अंदर टार्टरिक एसिड का ऐड कर देते हैं, ताकि उसमें थोड़ा सा खट्टापन, तो देखो ब्रेड जो है ना खट्टी हो जाती है कुछ टाइम के बाद में, खट्टापन से स्मेल भी खट्टी उसके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो उसको बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में चेंज करने का उसका एक बेस्ट तरीका होता है कि उसके अंदर टार्टरिक एसिड ऐड करो, ताकि हमें क्या मिल सके, बेकिंग पाउडर मिल सके, और ताकि उसके अंदर जो बिटरनेस आती है, जो कड़वापन उसमें आता है कार्बोनेट की वजह से, वो रिमूव हो जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐड होने वाला कंपोनेंट जो होगा वो सोडियम टार्टरेट होगा, ना कि कोई अदर कंपोनेंट। तो ये कहानी थी पूरी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट जो वाशिंग सोडा वगैरह बचा हुआ, कुछ थोड़े से टॉपिक और बचे हुए हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में मैं थर्ड जो चैप्टर है पीरियोडिक टेबल वाला, वो रिवाइज करूँगा, क्योंकि उस टाइम काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो गई थी, सर हाई लेवल का है। तो मैं थोड़ा सा ना उसको आप 10th की जो NCERT है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वो समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ तक करें, और प्लीज़ होमवर्क वीडियो देखिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही ना लगे रहें आप, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। भाई केमिस्ट्री भी पढ़ लिया करो थोड़ी बहुत देर, ठीक है ना, ताकि हमारा भी भला हो जाए, ठीक है ना। हम भी भाई थोड़ा बहुत सब कंट्रीब्यूशन तक सबका, अगर NTC की तैयारी कर रहे हो तो भी केमिस्ट्री कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री में बेटर मिल सकते हैं अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पर फुल मार्क भी क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं NTC के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, अगर आपकी अच्छी सी तैयारी है तो, जो लास्ट ईयर बच्चों में हुआ है ऐसा, ठीक है। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पढ़ते रहेंगे, अगर बाय द वे वो टिपिकल आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, NTC हो ही नहीं पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। और यही हाल 10th साइंस का में होगा, ठीक है ना। विदाउट केमिस्ट्री पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि केमिस्ट्री मार्किंग जो है वो अच्छी होती है, पेपर क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे आते हैं। तो प्लीज़ आप केमिस्ट्री भी पढ़ें। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।